और मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर लेता हूँ। ओके, जस्ट मिनट। मेरी पीपीटी शो हो रही होगी आपको। हाँ सर, प्रॉपर दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, वेलकम है दोस्तों आप सब लोगों का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, आप सबको पता ही है कि अभी हमारा जो है, चलिए तो दोस्तों हम लोग अभी आज के सेशन का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि क्यों 97% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ठीक है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर मतलब क्यों फेल हो जाते हैं। ठीक है। तो इसके कुछ कारण है जिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। लेकिन आज का जो सेशन है सर, मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, ये है 5 कारण। ठीक है, क्यों क्यों लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 97% लोग फेल हो जाते हैं, इसकी 5 कारण है दोस्तों। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि क्या कारण है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले रीजन की, पहले कारण की, क्यों लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। तो पहला दोस्तों रीजन है, वो है लैक ऑफ करेज। यानी इस बिजनेस में लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में उनमें जो है साहस नहीं होता है, एक तरीके से हिम्मत नहीं होती है लोगों से बात करने की। ठीक है। कुछ लोग जो है शर्मीले होते हैं, या कुछ लोगों को जो है, लोगों को इस बिजनेस प्लान को दिखाने में प्रॉब्लम होती है, बात नहीं कर पाते हैं। और ये एक फेलियर होने का सबसे बड़ा दोस्तों कारण है। जी हाँ, पहला कारण। मतलब अगर आपके अंदर साहस नहीं है इस बिजनेस में, सब लोग, मैं भी जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था तो मुझे भी प्रॉब्लम हुई बहुत सारी, मुझे भी बहुत थोड़ा सा लगता था कि यार मैं कैसे लोगों से बात करूं। ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में आप ज्वाइन हो गए हो तो पहले नंबर पे आप अपने अंदर से शर्म को निकाल दो सर। ठीक है। आप शर्म अगर अपने अंदर से निकाल सकते हो, साहस अगर क्रिएट कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है, ये फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, लैक ऑफ करेज। ठीक है। आपको अगर प्लान दिखाने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको जो है लोगों से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इस बिजनेस में आपका फेल होना पक्का है। ठीक है। होता है शुरुआत में, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो तो इसके बिना आप जो है ग्रोथ नहीं कर पाओगे सर। तो ये पहला कारण है इस बिजनेस में फेल होने का, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल होने का, लैक ऑफ करेज। लोगों के अंदर साहस नहीं होता है, और वो हम कर करके उसको भी डेवलप किया जा सकता है सर। ठीक है। देखो, मैं अगर अपनी बताऊं तो शुरुआत में मुझे बहुत सारी चैलेंजेस आए। ठीक है। अगर हमारे सर ने बोला कि सर आपको जो है होस्टिंग करनी है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, मैंने उसको भी धीरे धीरे ओवरकम किया। ट्रेनिंग के लिए सर ने बोला, उसको भी मैंने बहुत सारी चीजें मैंने करना स्टार्ट की, है ना। उसको कर करके मैंने प्रैक्टिस कर करके मुझे बड़ी, क्योंकि इस बिजनेस में जब मैं ज्वाइन हुआ था तो मेरे अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी शर्म की सर। मेरे को बड़ा शर्म आती थी लोगों से बात करने में। लेकिन उसको धीरे धीरे मैंने दूर किया। डर भी लगता था, ठीक है, कि कैसे मैं करूंगा, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, इस तरीके से बहुत सारी ये लोगों के अंदर क्या है ना, एक प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसको दूर किया जा सकता है सर। तो पहला जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों फेल होने का, वो है लैक ऑफ करेज, यानी साहस की कमी। इसको आप सही कर लीजिए, अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो हम इस बिजनेस में मतलब आपका ग्रोथ करना आसान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों दूसरा कारण। दूसरा कारण है लैक ऑफ स्किल। ठीक है। अब इस बिजनेस में आप ज्वाइन तो हो गए हैं, लेकिन ज्वाइन होना ही काफी नहीं है सर। ज्वाइन होने के बाद में इस बिजनेस में कुछ स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। चाहे वो, जैसे आप जब इस बिजनेस में ज्वाइन होते हो तो हमारे इस बिजनेस में एक बेसिक होता है। ठीक है। इस बिजनेस के बेसिक को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और बेसिक को आपको सीखना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इस बिजनेस की जो बेसिक स्किल हैं, आप उसको अगर सीख सकते हो, जैसे अभी हमारे जो मेंटोर हैं, हमारे जो महागुरु मिस्टर राकेश राठौर सर हैं, वो सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग में 7 7 o'clock पे 7 बजे एक कोर टीम चलाते हैं, मतलब कोर ट्रेनिंग चलती है सर की, है ना। ठीक है। तो उसमें आप जो है सर की टीम में आ सकते हैं, सर की ट्रेनिंग में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपलसरी रहेगा कि आप जो है दोस्तों आपको बेसिक स्किल आनी चाहिए। ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप बेसिक स्किल में मास्टरी कर लीजिए। बेसिक स्किल के बारे में हम लोग लास्ट में भी बात भी करने वाले हैं। ठीक है। ये सेशन जैसे पहले मैं 5 कारण बताऊंगा कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग बेसिक पे भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही सेशन आज का जो है नॉलेजफुल होने वाला है। ठीक है। तो सेकंड जो है फेल होने का दोस्तों कारण होता है, वो है लैक ऑफ स्किल। ठीक है। आप जब इस बिजनेस में ज्वाइन हुए हो, ठीक है, आपको नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीने हो गए, तो दोस्तों मैं आपको बस यही बोलूंगा कि इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद कुछ स्किल हैं जिनको मास्टरी करनी पड़ती है। पहली जो स्किल होती है दोस्तों, लिस्ट मेकिंग स्किल। ठीक है। लिस्ट को बनाना और लिस्ट को बढ़ाना, ये एक स्किल है। दूसरी स्किल होती है दोस्तों इनविटेशन स्किल, इसको आप मास्टरी कर लीजिए। ठीक है। ओके। फिर होता है कम्युनिकेशन, मतलब लोगों से बातचीत करना। फिर होता है प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है। किस
प्लान को कैसे शो करना है, फॉलोअप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ये स्किल है। ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि इसके बिना आप इस बिजनेस में कुछ कर लोगे, तो सर आप गलत सोच रहे हो सर। ये बिजनेस में आपका कुछ नहीं हो सकता विदाउट स्किल। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इस बिजनेस में मैंने देखा है सर, ऐसे ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मेरी बात हुई है जो एक एक दो दो साल, तीन तीन साल, पांच पांच साल से इस बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण दोस्तों उनके अंदर स्किल भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन से ये बिजनेस नहीं चलता है सर। मोटिवेशन परमानेंट होता है, सॉरी टेम्परेरी होता है। लेकिन स्किल अगर आपको आता है, प्लान दिखाना, अगर आपको आता है क्लोजिंग करना, आपको फॉलोअप करना आता है, लोगों से बात करना आता है, बात करने की कला आपको आती है, लोगों को प्रभावित करना आता है, तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे सर। ठीक है। लेकिन फेल होने का अगर आप यहाँ पे इंतजाम कर रहे हो, तो ये स्किल मत सीखो। और अगर सफल होना चाहते हो, तो ये स्किल आप सीख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे अभी हम लोग इस पे बात भी करने वाले हैं। ठीक है। तो ये सेकंड रीजन है इस बिजनेस में फेल होने का, लैक ऑफ स्किल, स्किल की कमी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरा रीजन। चलिए। ओके। अभी यहाँ पर तीसरा जो रीजन है दोस्तों, वो क्या है? रॉन्ग एडवाइजर। सॉरी। यानी इस बिजनेस में हम लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है। और ज्वाइन होने के बाद में हम लोग क्या है ना, गलत लोगों की बातें, मतलब जो गलत, मतलब कहने का मतलब है जो इस बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं है, उनकी एडवाइस हम लोग मानने लगते हैं। ठीक है। हम लोग उनकी एडवाइस मानते हैं। अभी जैसे हमारा सीटीसी कैंप ट्रेनिंग है। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, हम बनना तो उस पर्सन की तरह चाहते हैं जो लाखों रुपए कमा रहा है, हम बनना चाहते हैं अपने मेंटर की तरह। लेकिन हम एडवाइस किसकी ले रहे हैं? हम घर वालों से पूछते हैं। ठीक है। घर वाले, बहुत सारे लोग मेरे सामने ऐसे, बहुत सारे जो है मेरी टीम के लोग बोलते हैं सर हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, मतलब हम गलत लोगों से एडवाइस ले रहे हैं। ठीक है। हमारे घर वाले कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं। और भी ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें इस बिजनेस में गलत एडवाइस देते हैं। ये बिजनेस एनीवे उनको समझ नहीं होती बिजनेस की, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। और इस गलत एडवाइस के चक्कर में हम अपने फ्यूचर को, भविष्य को खराब कर लेते हैं, और इस बिजनेस में हम फेल हो जाते हैं। तो सही एडवाइस लो दोस्तों, उसी से एडवाइस लो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। उसी से पूछो कि ये बिजनेस कैसे काम करता है। ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी, क्योंकि देखो अगर हमें 100 अच्छी अच्छी बातें बताई जाएं, ठीक है, और अगर एक कोई हमें रॉन्ग बात बता दे, कोई गलत बात, एनीवे कुछ भी अगर नेगेटिव बात बता दे, तो उस पर हमारा बहुत जल्दी जो है असर जाता है, बहुत जल्दी उधर हमारा माइंड खिंच जाता है ना। तो ये इससे हमें बचना है। ठीक है। गलत एडवाइजर से बचना है। अगर कोई बोलता है इस बिजनेस में, ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही, मैं जब मार्केट में प्लान दिखाने जाता था, है ना, जब मैं फील्ड में प्लान दिखाने जाता था, तो मैं जैसे पार्क हो गया या ऐसे बहुत सारे जगह पे लोगों को बुला के वहां पे प्लान दिखाते थे। तो एक दिन मैं क्या किया, मैंने पार्क में प्लान दिखा रहा था, तो वहां पर एक अंकल जी आए मेरे पास। है ना। तो एक अंकल जी आए, और वो देखते रहे, थोड़ा सा बात करने लगे, फिर बोले बेटा कब से ये काम कर रहे हो? तो मैंने कहा अंकल जी अभी जस्ट मैंने शुरुआत ही की है, 2-3 महीने हुए हैं। बोले कि बेटा काम करो, चक्कर में ना पड़ो। ठीक है। ये फालतू फंड के काम है, होता जाता कुछ नहीं है। बड़ा मतलब ज्ञान दे रहे थे। ठीक है। अच्छा, मैं भी नया नया था, मेरा भी एकदम माइंड घूम गया। मैंने कहा अच्छा। और उनकी एज लगभग 40-45 साल थी। ठीक है। अभी वो क्या करते हैं, मुझे एडवाइस दे रहे हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा सर, आप प्लान दिखाने जाते होंगे, आपको सामने वाला ही एडवाइस देने लगता होगा, और हम बहुत जल्दी उनकी बातों में अपना माइंड को खराब कर लेते हैं। तो जो अंकल जी थे, उन्होंने बोला कि बेटा चक्कर में ना पड़ो, ऐसा ऐसा है, और ये कुछ नहीं होता है, हमने सब देखा कर लिया, दुनिया भर की बातें, है ना। और जॉब करो कोई अच्छी सी, इस तरीके से बताया, है ना। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ उनसे एक लाइन बोली, और वो चुप हो गए। मैंने कहा अंकल जी ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने इनडायरेक्टली उनको एक जवाब दिया। मैंने कहा अंकल जी, एक और अंकल जी मुझे मिले थे 2 दिन, 3 दिन पहले, वो भी ऐसे ही बात कर रहे थे जैसे आप बोल रहे हैं कि नहीं सर ऐसा है वैसा है, ये कोई बात नहीं। लेकिन मैंने उनसे बस यही बोला था, मैंने कहा अंकल जी अगर आपको इतना ही ज्यादा ज्ञान होता, अगर इतना ही ज्यादा नॉलेज होता, तो आप मेरे सामने खड़े होकर आप मुझे ये बातें नहीं बोल रहे होते, आपका फोटो किसी मैगजीन में छपा होता, और आप कहीं जो है ना, लोग दुनिया वाले आपको पढ़ रहे होते। सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज तो उनका मुंह बंद हो गया। तो मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ सर, गलत लोगों से कभी भी एडवाइस मत लो। अगर गलत लोगों से एडवाइस लोगे, तो इस बिजनेस में आप जो है फेल हो जाओगे। ठीक है। तो ये तीसरा फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, इससे भी हमें बचना है। उसी की तरह, उसी से एडवाइस लो जिसकी तरह आप दोस्तों बनना चाहते हो। चौथा, इस बिजनेस में अगर फेल होता है कोई पर्सन, तो एक सबसे बड़ा दोस्तों रीजन होता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी हम निरंतरता नहीं बना पाते हैं इस बिजनेस में, लगातार काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं है सर। ठीक है। कंसिस्टेंसी, आज प्लान करेंगे, कल नहीं करेंगे, फिर करेंगे, फिर नहीं करेंगे,
बीच में पता चला बिजनेस कर रहे हैं, शादी भी आ गई, उसमें भी इन्वॉल्व हो गए, बर्थडे हो गया उसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है। पर बहुत सारे लोगों के फिर कोई पता चला अभी ठंड आ रही है तो लोग बोलेंगे ठंड है, गर्मी आएगी तो लोग, मतलब कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज नहीं है सर। ठीक है। और हो जाएगा समय जब 6 महीना तो बोलेंगे सर हमारा तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है। और उनको बताओ, और जब, और सबसे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये जो है आपको जो है पता नहीं है, सब लोगों को पता है सर। आपको पता है लगातार कंसिस्टेंसी से करने, मतलब लगातार काम करने का क्या मतलब होता है। लगातार अगर आप काम करोगे तो बहुत जल्दी आपकी टीम बन जाएगी सर। ठीक है। मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं, आप, मैं नहीं कहता हूँ कि आप पर डे 20 प्लान करो, 10 प्लान करो, लेकिन 5 कर सकते हो। 5 अगर इस बिजनेस में जो गोल्ड है, अगर आप 5 प्लान भी करते हो तो महीने में 150 प्लान होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाते हैं। अगर लगातार हम 5 प्लान भी करते हैं सर तो 150 प्लान होते हैं। ठीक है। लेकिन लोग क्या करेंगे कि कंसिस्टेंसी ब्रेक करेंगे, और कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है ना। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा फेल होने का कारण है। ठीक है। आप हर चीज में कंसिस्टेंसी, चाहे वो ट्रेनिंग हमारी चल रही है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर। ठीक है। जो फर्स्ट, जो हो सकता है 2-4 दिन के बाद आए हो ट्रेनिंग में, अपलाइन को धक्का लगाने के बाद, बहुत ज्यादा अपलाइन ने धक्का लगाया हो तो कनेक्ट हो गए हो। ठीक है। चलो कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि अपलाइन पे एहसान भाई करना है। ठीक है। हमारा तो कुछ है नहीं, क्योंकि बिजनेस हमारा थोड़ी ना है, अपलाइन का बिजनेस है ना। क्योंकि हम यहाँ पर जो पे आउट बनाते हैं तो अपलाइन के अकाउंट में जाता है, ऐसा है क्या सर। ये बिजनेस हमारा है सर। ठीक है। ये बिजनेस को हमें अपना मान के और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा शाम को 7:30 बजे का सेशन हो, चाहे वो जो हमारा 6, 5:30 बजे का प्लान प्रेजेंटेशन का हो, चाहे डेली डेली एक्शन लेने की बात हो कि डेली डेली हमें दो प्लान करने हैं, 4 करने हैं, 6 करने हैं, फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करना है, लगातार करो। 2 घंटा करो, 3 घंटा करो। ठीक है। पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करो, 100% सफलता मिलेगी। नहीं करोगे तो सिवाय फेलियर के कुछ मिलने वाला नहीं सर इस बिजनेस में। सिंपल सी बात है। तो ये फेल होने का सब चौथा कारण है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हम लगातार निरंतरता नहीं बना पाते हैं इस बिजनेस में। ओके। चलिए, उसके बाद दोस्तों हमारा जो है पांचवा रीजन है, वो है क्विट आफ्टर सम टाइम। जल्दी, मतलब इस बिजनेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद बहुत जल्दी लोग क्विट कर देते हैं। यहाँ पर जब कि हम हर एक लीडर, जितने भी टॉप लीडर हैं, सब बताते हैं, क्या बताते हैं सर, 1 साल का समय दो, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 1 साल का समय दो। ठीक है। लगातार 1 साल स्वामिनी को करो, 3 महीने लगातार कंसिस्टेंसी बना के काम करो, ये करो वो करो। लेकिन हम फिर भी ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होके हम 1-2 महीने में क्या होता है, ज्यादातर लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि उनको ज्वाइन होके ही, ठीक है, उन्होंने 18-20 साल जो है अपनी पढ़ाई में लगाया, उसका कोई वो नहीं है। ठीक है। और 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेंगे। मैंने भी 3 साल का ग्रेजुएशन किया, बीए किया मैंने पहले साल। आप भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर चुके होंगे और बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हजारों रुपए आप खर्च करते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन पहला साल कंप्लीट होने के बाद क्या प्रोफेसर के पास जाते हैं कि सर 1 साल हो गया सर, कुछ आया नहीं अभी तक, दो ना सर, कुछ लगेगा, मतलब पैसा वैसा दो कुछ। फिर दूसरा साल होता है, हम पूछते हैं क्या दूसरे साल में जाकर, सर 2 साल हो गए सर, कुछ हुआ ही नहीं सर अभी तक, है ना। फिर तीसरे साल में जाके पूछते हैं, मतलब 3 साल लगाने के बाद मिलता क्या है सर, ओनली फॉर डिग्री, है ना। एक एक मिलता है हमें डिग्री, कागज, है ना। ठीक है। अब आप समझो, मैं यहाँ पर जो है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, अगर हम वहां पर, इसलिए हम 3 साल समय देते हैं, क्योंकि वहां पर माइंडसेट है कि भैया इसके बाद ये डिग्री मिलेगी और इसके बाद ही आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करोगे, उसकी तैयारी करो, फिर होता है ना। लेकिन इस बिजनेस में हम ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होने के बाद ही हम इस बिजनेस में जो है बहुत सारी चीजें, मतलब लाखों रुपए आने लग जाए। ठीक है। डेली का डेली 1500-3000 सब सीख तो लो भाई सब पहले इस बिजनेस को, पहले अच्छी तरीके से सीख तो लो। लगातार आप कम से कम 30 डेज तक ट्रेनिंग तो अटेंड करो, अपलाइन जो बोलते हैं उसको तो करके बताओ। लेकिन हम लोग ज्वाइन करते हैं, ज्यादातर लोग ज्वाइन करके और ज्वाइन करने के बाद बहुत ही, मतलब कुछ टाइम के बाद ये बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार कुछ आ तो नहीं रहा है ना। तो दोस्तों ये बिजनेस को आप अगर कंपेयर करना चाहते हो ना सर, तो कंपेयर करो 2 साल, 3 साल, 4 साल जो इस बिजनेस में जिसने समय दिया उससे कंपेयर करो सर। ठीक है। हमारे मेंटोर से कंपेयर करो। ठीक है। अगर आप सोचो, मैंने इस बिजनेस को, अगर मैं मान लो किसी 15-20 हजार रुपए की जॉब कर रहा होता तो आज 70-80 हजार रुपए नहीं कमा पाता। ठीक है। आप सोचो, अगर राकेश सर हैं, वो जॉब कर रहे थे, कहाँ जॉब कर रहे थे, मुंबई में 20 हजार रुपए की, 25 हजार की जॉब कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में और अभी के मुकाबले और शुरुआत के मुकाबले, आप जॉब से आप कंपेरिजन करो, जितना सालों में नहीं इनकम होती जॉब से, 1 साल 2 साल में भी उतना वो महीने में कमाते हैं। राइट। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर आप इस बिजनेस में भी न्यूली ज्वाइन हो तो इस बिजनेस में समय दो, और 1 साल का माइंडसेट करो, कम से कम 1 साल तक ये बिजनेस में समय देकर
उसके बाद लगातार सीखो, कंसिस्टेंसी बना के, किसी दूसरे से एडवाइस मत, तो ऐसे पर्सन से जो आपको गलत एडवाइस दे इस बिजनेस को लेकर, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मार्केट में क्या है ना सर, जो है इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। ठीक है, तो ये 5 कारण दोस्तों मैंने आपको बताए, ठीक है, जिनसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। ठीक है, और इन 5 कारणों को अगर आप, ऐसा कुछ है तो इसको जरूर आप अपने अंदर से निकाल दीजिए सर। ठीक है, तभी हम इस बिजनेस में सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ये संभावनाओं का बिजनेस है। यहाँ पर कोई भी चीज फिक्स नहीं है। ठीक है, संभावनाएं क्रिएट करोगे या आप जो है सफलता क्रिएट करोगे या विफलता क्रिएट करोगे, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, चलिए तो अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर है स्मार्ट फॉर्मूला ऑफ सक्सेस गोल सेटिंग। ठीक है मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सब लोगों से, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? पहाड़ पर चढ़ने के लिए, पहाड़ है, पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? सुन पा रहे होंगे आप सब लोग। अब आप सोच रहे होंगे पहाड़ पर चढ़ने के लिए सर जो है हिम्मत चाहिए होगी, है ना? ठीक है, प्रॉपर जो है रास्ता चाहिए होगा, या जो है ना साहस चाहिए होगा, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे। लेकिन दोस्तों पहाड़ पर चढ़ने के लिए सबसे पहले तो पहाड़ का ही होना इंपॉर्टेंट है। राइट, पहाड़ पर चढ़ने के लिए पहाड़ का होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से इस बिजनेस में अगर हम ग्रोथ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इस बिजनेस में हम इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, है ना, इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, ये सबसे पहले हमारा क्लियर होना चाहिए। गोल क्लियर होना चाहिए, एक डायरेक्शन होना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। ठीक है, समुद्र में जो जहाज होता है सर, जो पानी वाला जहाज होता है, उसमें एक डायरेक्शन मीटर लगा होता है। वो डायरेक्शन मीटर ही रास्ता बताता है। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन मीटर ही वहां से अगर हट जाए, ठीक है, तो जहाज जो है वो समुद्र में गोल 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 घूमता रहेगा और कहीं भी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगा वो। राइट, इसी प्रकार से इस बिजनेस में आप ज्वाइन तो हो गए हो, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में आपके पास में एक गोल होना चाहिए। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, वाई, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक स्मार्ट, एक जो है गोल हमें तैयार करना है अपना इस बिजनेस को करने का। ठीक है, एक रीजन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो एक स्मार्ट तरीके से आप कोई भी अपना गोल सेट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, और कम से कम मिनिमम आप 3 मंथ का, मैं बस यही बोलूंगा कि 3 मंथ का आप शुरुआत में 3 महीने का आप गोल सेट करिए सर। ठीक है, ना आप 1 साल का करिए, ना 2 साल का करिए, ना ही लॉन्ग, ना ही ज्यादा शॉर्ट, एनीवे जो है मिडिल टर्म आप गोल सेट करिए 3 मंथ का। 3 मंथ में आप कोई ऐसा टारगेट बनाइए जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जो आपके दिल के सबसे करीब हो। ठीक है, और उसको पैसे में आप कन्वर्ट कर दो। जैसे आपने सोचा कि सर 3 महीने में मुझे एक जो है सुपर बाइक अचीव करनी है, ठीक है, 2 लाख रुपए की, तो आप उसका गोल बना सकते हो। ठीक है, ओके, 3 महीने में सर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है। ठीक है, आप अगर आप गोल्ड नहीं बने हो अभी तक, तो एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप स्वामिनी में गोल्ड नहीं बने हो, तो आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो गोल्ड बनने का टारगेट होना चाहिए सर। कैसा होना चाहिए सर? गोल्ड बनने का। ठीक है, तो आप गोल्ड बनने का यहाँ पर टारगेट लगाओ कि मुझे 5 दिन में गोल्ड बनना है, 10 दिन में बनना है, 15 दिन बनना है, मिनिमम कम से कम 10 दिन का सेटिंग करो कि सर मुझे 10 दिन में यहाँ पर गोल्ड बन जाना है, इतने से इतने डेट तक कैसे आगे बताऊंगा। और अगर आप गोल्ड बन गए हो तो आप कम से कम 3 महीने का एक गोल सेट करो। ठीक है, अगर आप सच में चाहते हो इस बिजनेस में आप आगे बढ़ो, गोल है ना, तो आपका गोल क्लियर करना जरूरी है, गोल सेटिंग करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे अपने ड्रीम, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने लिखे हों, ठीक है, हो सकता है आपने लिखा हो मेरे को बाइक चाहिए, लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, ठीक है, बड़े बड़े ड्रीम, हमें घर चाहिए, बहुत सारे, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसा ड्रीम उठाओ, ठीक है, उसको गोल में कन्वर्ट करो जो सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। और वो ड्रीम आपका स्मार्ट होना चाहिए। ठीक है, स्मार्ट मतलब एक एक वर्डिंग से मैं आपको बताऊंगा, इस मतलब स्पेसिफिक, क्लियर कट आपका ड्रीम होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये पहली बात, तो आप स्पेसिफिक मतलब ये क्लियर होना चाहिए आपको, ये गोल जो मतलब एनीवे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, आपको चाहे महीने का 1 लाख रुपए कमाना है 3 महीने के अंदर, या आपको एक बाइक अचीव करनी है, लैपटॉप अचीव करना है, या फोन अचीव करना है, जो भी है, ठीक है, तो उसको आप पैसे में कन्वर्ट करो और एक टाइम जो है डिसाइड करो, स्पेसिफिक क्लियर। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दोस्तों बात करेंगे एम मतलब मैनेजेबल। जो हमारा गोल होना चाहिए वो ऐसा गोल बनाओ जिसको हम मैनेज कर सकें, उसको हम डेली डेली ट्रैकिंग कर सकें एक तरीके से। ठीक है, कि हमारा हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने बनाया कि मुझे 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम करनी है। ठीक है, अब उस 3 महीने में 1 लाख की इनकम को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करो सर, पर मंथ में। ठीक है, और वो पर मंथ में आप देखो कितनी इनकम निकल के आ रही है, और फिर पर डे में, ठीक है, कितनी निकल के आ रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पर डे, मतलब एक पे आउट आपको अगर लेना है तो पर डे आपको क्या करना पड़ेगा उस एक पे आउट के लिए। ये हमारा मैनेजेबल एक तरीके से जो है, एम का मतलब मैनेजेबल, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ए मतलब अचीवेबल,
अचीवेबल मतलब आप ऐसा गोल बनाइए जिसको आप अचीव कर सकें, अंदर से आपके आवाज आ रही हो कि हाँ ये चीज तो मैं कर सकता हूँ या ये मैं अचीव कर सकता हूँ। ऐसा मत बनाइए जिसको आपको भरोसा ही नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं है कि ये मैं कर सकता हूँ, राइट। चलिए, उसके बाद दोस्तों आर फॉर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक होना चाहिए आपका गोल, हवा हवाई नहीं होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है सर, 99% लोग जो है, मैं अगर बोलूं 95% लोग, तो मैं चलो 4% बढ़ा दिया मैंने, 95% लोग दोस्तों नहीं लिखते हैं, ठीक है। वो खाली सोच लेते हैं। शुरुआत में मैं भी ऐसे ही करता था, शुरुआत में मैंने कोई गोल वोल नहीं लिखा था, मैंने कहा क्या लिखेंगे गोल वोल, ठीक है सर ऐसे याद है ना मेरे को, ठीक है। अब मेरे को बुलेट लेनी है, मेरे को बाइक लेनी है। अब प्रॉब्लम पता क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुई, जैसे मान लो मैंने सोचा कि यार बुलेट लेनी है मुझे, ठीक है, कितने की आती है, 2.5 लाख रुपए की, 3 महीने में गोल बनाया। अब उसके लिए पता चला 3 महीने, पता चला 1 महीना निकल गया, अब मैंने सोचा यार ये तो हो नहीं रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको चेंज करके मैंने कहा यार चलो अपाचे ले लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद देखा 2 महीने हो गए, उसके बाद फिर लगा यार चलो इसको भी चेंज करके यार प्लेटिना ले लेते हैं। इसमें क्या हुआ, मतलब हमारे माइंड में 60-70 हजार से ज्यादा डेली थॉट्स आते हैं सर। तो हमें, हमारा हर, अगर हमारा गोल लिखित में नहीं है तो डेली डेली आपके गोल बदलते रहेंगे, और जो डेली डेली बदलेंगे तो आप फोकस कर नहीं पाएंगे और वो चीज कभी भी अचीव नहीं हो पाएगी। तो उसमें लिख लीजिए, जब आपने लिख लोगे उसको, ठीक है, रियलिस्टिक मतलब एनीवे लिख लोगे, ठीक है, तो आपका वो गोल होने के लिए एनीवे चांस रहेंगे कि आपका वो पूरा हो जाएगा। और टाइम बाउंडिंग, टाइम बाउंड करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने बताया कि आप डेट डालो कि हाँ फर्स्ट, मतलब ये जो है आप जनवरी से करोगे या दिसंबर से, अभी अभी न्यू मंथ हमारा स्टार्ट हुआ है, तो दिसंबर से फरवरी के लास्ट तक आप ये गोल सेट कर सकते हो 3 महीने का। या आप अभी जो है आज 1 तारीख है तो आप सेट कर सकते हो मुझे 10 तारीख तक गोल्ड बनना है, अगर आप गोल्ड नहीं हो, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, 10 गोल्ड बनने के लिए आपको 10 पे आउट चाहिए। अब 10 पे आउट के लिए आपको पर डे जो है 1 पे आउट चाहिए। अब 1 पे आउट के लिए कितने लोगों को आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, 10 लोगों को आप प्लान दिखाओगे, 1 पे आउट बन जाएगा। तो इस तरीके से हम गोल हमने लिखा है और उसको पूरा करने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए सर, और अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और इस बिजनेस में ये हमारा पहला स्टेप है, ठीक है। जब आप न्यू, अगर न्यू है तो इस बिजनेस में आप गोल सेट कर लीजिए, अगर आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप कर लीजिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड स्टेप होता है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट, इस बिजनेस में आप ज्वाइन होंगे तो लिस्ट जरूर बनाइए सर। लिस्ट अगर आपके पास में खत्म हो रही है, यहाँ पर लिस्ट खत्म तो बिजनेस हमारा खत्म। लिस्ट को बनाना और लिस्ट को बढ़ाना दोनों आपको आना चाहिए सर। लिस्ट हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अगर आपके पास लोग ही नहीं है, पहली बात तो ये सवाल ही गलत है, क्वेश्चन ही गलत है कि मेरे पास लोग नहीं है, क्योंकि भारत में कभी भी लोगों की कमी हो ही नहीं सकती सर, ठीक है। बस एक चीज होती है कि हमारे जितने भी हमारे कांटेक्ट में लोग होते हैं, ठीक है, कभी न कभी उनको हम, जो हमारे हॉट लिस्ट में जो लोग होते हैं, ठीक है, वो कभी न कभी हमारे एक टाइम के बाद में खत्म हो जाती है लिस्ट। फिर हमें धीरे धीरे कोल्ड और वार्म लिस्ट में धीरे धीरे हमें बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसके भी बारे में भी आपको बताऊंगा कि प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, डेली डेली हम जो है 1-2 लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इन्विटेशन आता है, फिर आता है दोस्तों इसके बाद में शोधा प्लान। इन्विटेशन के ऊपर मैं बात करूंगा। शोधा प्लान, अगर प्लान आपको आता है सही तरीके से, श्वामनी का सिल्वर गोल्ड रिवॉर्ड रिपर्चेज, एक एक चीज आती है, क्योंकि देखो प्लान दो तरीके से आप लोगों को दिखा सकते हैं। पहला तो जूम पे ला सकते हैं, जूम पे लाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर प्लान प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर ऑफलाइन में दिखा रहे हैं तो आपको प्लान आना चाहिए। और नहीं तो अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं शुरू में, ठीक है। अपलाइन की हेल्प ले सकते हैं। अपलाइन जो है, अगर आप अपलाइन की हेल्प लेंगे तो अपलाइन से बोलिए कि सर 2-3-4 प्लान आप दिखाइए, उसके बाद मैं दिखाऊंगा सर। अपलाइन को कॉपी करिए, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस नकल करने का बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद आता है फॉलोअप एंड क्लोजिंग, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। प्लान दिखाने के बाद में जो हमारी प्रक्रिया चलती है वो है फॉलोअप एंड क्लोजिंग की, फिर 80-20 रूल, ठीक है। 80-20 रूल को अगर हम समझ जाते हैं तो इस बिजनेस में कभी हम उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि 80-20 रूल कहता है कि इस बिजनेस में सब लोग कभी भी जो है ज्वाइन नहीं हो सकते सर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि इस बिजनेस में अगर हम 20 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें से 20 लोगों में से, जो एक मान लीजिए कि हमारे साथ में 4 लोग ज्वाइन होते हैं, ठीक है, 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो इस बिजनेस में हम 20 लोगों को अंदर लाते हैं, यानी ज्वाइन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जो है, जो रूल्स है, ये आपका चेंज भी हो जाता है। एक समय के बाद आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 80 लोग भी आपके साथ ज्वाइन करेंगे, जब ये स्किल वगैरह आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे, लिस्ट आपने बना लिया, लिस्ट आप उनका, जैसे मैंने बताया, लिस्ट आप उनका बनाओ जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिस्ट पे बात की। उसके बाद आता है हमारा इनविटेशन। इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, और इनविटेशन हमारे इस बिजनेस में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आपने ड्रीम सेट कर लिया, गोल आपने सेट कर लिया कि मुझे यहाँ से जो भी है आपने जो भी लिखा, ठीक है। उसके बाद में आपने लिस्ट बना लिया,
और लिस्ट बनाने के बाद में तीसरे स्टेप पे आता है हमारा इनविटेशन। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, पहला स्टेप छोड़ देंगे, दूसरा छोड़ देंगे, डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे जाएंगे सर। नियम है सर, रूल्स है, रूल्स को हम तोड़ेंगे नहीं। अगर रूल्स को आप तोड़ रहे हो तो कुछ हो नहीं पाएगा सर। तो इनविटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन मतलब होता है ट्रेलर, ठीक है, एक तरीके से। जैसे हम, क्योंकि हम जब इनविटेशन करते हैं तो वहां पर हम बहुत सारी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाते हैं, ताकि वो पिक्चर देखने खुद आएगा, मतलब कहीं ना कहीं प्लान हमारा देखने खुद आएगा। डू नॉट शो योर नीड, अपनी नीड को शो मत करो। ऐसा बिल्कुल भी शो मत करो कि आपको जरूरत है, ठीक है, कि भैया आपको मतलब मुझे आपकी जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नीड शो नहीं करनी है। डू नॉट आस्क योर बिजी नाउ, अपने आप को हमेशा बिजी दिखाओ। नेवर टॉक इन हेजिटेशन, मतलब अपनी बातों में घबराहट या हड़बड़ाहट आप बिल्कुल मत लाओ सर। उसके बाद है डिफरेंट इन द प्रेजेंटेशन एंड इम्प्रेशन। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हो तो इनविटेशन में प्लान, प्रोडक्ट, ये 1600 लगाना है, 1500 इनकम आएगी, ये बिल्कुल भी आपको जिक्र नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, ये वर्ड आप यूज मत करो, क्योंकि जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में होते हैं वो लाखों करोड़पति, ये सारे जो वर्डिंग होते हैं ना सर, उनके माइंड के ऊपर से जाते हैं, क्योंकि वो इन सारे जो है वर्ड जो है कभी उन्होंने सुने नहीं। तो नॉर्मल जो भी लगता है आपको 10-20 हजार रुपए, इस तरीके से जो बातें होती है, आगे मैं बताऊंगा कैसे बात करनी है, वो करना है आपको। क्रिएट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी आपको इन्विटेशन में क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, आपका इन्विटेशन शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, 5 से 6 मिनट में आपका इन्विटेशन हो जाना चाहिए। एक फॉर्मूला है दोस्तों, FOAI, ठीक है, इसको चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, मतलब उनके काम के बारे में, एग्री, उनकी बातों पे एग्री करो। हो सकता है कुछ लोग को प्रॉब्लम चल रही हो, चैलेंजेस चल रहा हो काम में, वर्किंग में, तो उनकी बात को एग्री करो और थोड़ी सी एक जेन्युइन तारीफ करो, और उसके बाद फिर इन्विटेशन शुरू करो। डायरेक्टली हमें इन्विटेशन नहीं करनी है, ठीक है। ओके, अब ये एक फॉर्मूला है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, सब लोगों को दोस्तों इनवाइट करने का। और इनफैक्ट डेली डेली यहाँ पर हमारा जो बेसिक अभी ट्रेनिंग चलता है हमारा, और प्लस इसमें और भी बहुत सारी चीजें डेली डेली हमारे जो लीडर्स हैं आपको बताते हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कैसे लोगों को इन्वाइट करते हैं। 4 कैटेगरी होती है दोस्तों, एक जॉब पर्सन होते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ जो हाउस वाइफ है, कुछ बिजनेसमैन है। इन 4 लोगों को किस तरीके से यूज करना है थोड़ा समझ लीजिए। सेम फॉर्मूला सब लोगों का इन्विटेशन करने का है, बस जो अमाउंट आप बताएंगे कि सर स्टूडेंट के लिए आप 10-15 हजार रुपए का अमाउंट यूज करिए, 10-12 हजार रुपए का, जॉब पर्सन के लिए 15-20 हजार रुपए का, हाउस वाइफ के लिए भी 15-20 हजार रुपए का, और बिजनेसमैन के लिए भी 40-50 हजार रुपए का। इस तरीके से आप जो है वर्डिंग का यूज कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लेते हैं कि मैं अगर किसी को इन्वाइट कर रहा हूँ, मान लो राहुल है, मेरे एक दोस्त हैं जो जॉब करते हैं, तो मैं सिंपल कॉल करूंगा, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, ठीक है। मैं सिंपली बात करूंगा, हेलो राहुल भाई कैसे हैं, और बताइए फैमिली में सब ठीक ठाक हैं, और भाई जॉब अब कैसे चल रही है आपकी। अगर वो जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में पूछूंगा, है ना। स्टूडेंट है तो पढ़ाई के बारे में पूछूंगा, और अगर मतलब हाउस वाइफ एनीवे, ठीक है, तो हाउस वाइफ उस हिसाब से बात होगी, घर और घर में सब कैसे हैं, क्या हो रहा है ना। और अगर कोई बिजनेस मैन है तो उसके बिजनेस के बारे में हम लोग पूछेंगे, ठीक है, और कैसा चल रहा है सर आपका बिजनेस, फैमिली में सब ठीक ठाक है, बढ़िया। तो इससे हमें एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि उनकी लाइफ में कोई चैलेंजेस या प्रॉब्लम नहीं चल रही है। फिर बोलेंगे कि भाई अगर हम है ना, मान लो राहुल है, उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, तो राहुल भाई क्या है ना, आपको पता ही यार, मैं भी भाई जॉब करता हूँ। अगर मान लो मैं जॉब करता हूँ तो बोलूंगा, राहुल भाई मैं भी जॉब करता हूँ, आपको पता ही है भाई कि यार 10-20 हजार रुपए में ज्यादा कुछ मतलब नहीं हो पाता है यार, मैंने एक पार्ट टाइम में वर्क स्टार्ट किया, मुझे लगा यार बताना चाहिए तुझे। और इनविटेशन में हम प्रोफेशनली नहीं होंगे, जैसे हम इनवाइट करते हैं वैसे इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो राहुल भाई जो है ना, मैंने भी वर्क स्टार्ट किया है ना, और जिसमें मोबाइल फोन का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके, है ना, और महीने का आराम से 15-20 हजार का अर्निंग कर सकते हैं। तो मुझे लगा भाई आपको बताना चाहिए। तो कैसा रहेगा राहुल भाई अगर तुम्हें भी अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए और महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले 1 से 2 घंटा वर्क करके, तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला डायरेक्ट पूछेगा क्या है भाई, कैसे क्या करना है। तो राहुल भाई फोन पे तो ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि यार टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो कम से कम यार इसके लिए ना 1 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप जूम पे बुला रहे हैं सामने वाले को तो 1 घंटे का समय मांगो। मिलने के लिए तो उसको बोलो कि आधे घंटे मिलोगे, तो मिलने के बाद ही उसको क्लियर करो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई 1 घंटे का समय आपको जूम पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। पर 1 घंटे का अगर आप समय निकालते हैं, ठीक है, तभी मैं आगे के प्रोसेस आपको बताऊंगा। लेकिन समय अभी नहीं निकालना, जब मैं बताऊंगा जब आपको निकालना है। तो अगर वो समय के लिए एग्री होता तो आप आगे बताओ। भाई शाम को हमारा जूम पे एक वेबिनार होता है शाम को 5:30 बजे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लगभग लगभग 400-500 लोग कनेक्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि कैसे कैसे इनकम आती है 15-20 हजार का। लेकिन उसमें भाई एक प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर हमें अर्जेंसी क्रिएट करनी है, मतलब क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी। प्रॉब्लम ये है भाई, उसमें लिमिटेड लिंक होते हैं, ठीक है। और अगर सामने वाले पर्सन को जूम के बारे में नहीं पता है तो जूम के बारे में बताओ, ठीक है। पता है तो ठीक है, तो भाई उसमें लिमिटेड लिंक होते हैं, ठीक है।
और उस लिंक से क्या होता है भाई, जो है यानी कि मीटिंग ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और वो एक लिंक का जो वैल्यू होता है वो होता है 299। और मुझे 5 लिंक मिले थे, लेकिन 5 में से 4 ऑलरेडी मैंने दे दिए लोगों को। एक लिंक मेरे पास बचा है, लेकिन लोग भी कम से कम 7 लोग हैं मेरे पास में, ठीक है। और भाई तुमसे बात करते करते 2 लोगों की कॉल आ चुकी है। तो मुझे क्लियर बताओ, शाम को भाई 5:30 का समय दे सकते हैं जानने के लिए कि कैसे 15-20 हजार का इनकम आता है? तभी ये लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। वरना आपने बोल दिया और फिर आप बोले नहीं नहीं भाई मैं यहाँ बिजी था वहां बिजी था, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आप मुझे क्लियर बताओ, हमें कंफर्मेशन करना जरूरी है लास्ट में, ताकि हमें ये लगे कि हाँ वो आएगा। और हर चीज में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है सर, जरूरी नहीं कि वो आए। एनीवे हो सकता है कुछ जेन्युइन काम पड़ जाए तो नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर हम 10 लोगों को इनविटेशन करेंगे तो उसमें से 8 लोग डन है सर, 8-7 लोग आपके आएंगे, ठीक है। ओके। अब कुछ लोग क्या है ना, सवाल दोस्तों करते हैं, कुछ रिस्पॉन्स हमें आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो इजिली इनवाइट हो जाते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं। बीच में कोई आपसे पूछ देता है यार जोड़ने वाला है क्या, क्योंकि ज्यादातर लोग जब हम बोलते हैं कि भाई पार्ट टाइम में वर्क करके, तो ज्यादातर लोगों के माइंड में यही जाता है कि यार जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम, कोई क्या बिजनेस, कौन सा मौका, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, है ना। क्योंकि ज्यादातर लोगों को मार्केट में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। तो हम बस क्या करेंगे, सवाल के बदले सवाल ही करेंगे सर, ठीक है। भाई क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले बताओ, पैसे वैसे कमाने में इंटरेस्ट है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो? बोलेगा हाँ भाई बढ़ना तो चाहते हैं। तो भाई ठीक है यार, एक ही लिंक बचा है, वो भी पेड लिंक है, आज समझ लो। अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन एक चीज बता देता हूँ भाई, वेबिनार अटेंड करने के दौरान, ठीक है, हो सकता है कुछ सवाल भी आए तो डायरी पेन लेके बैठना, उसको आप नोट डाउन कर लेना। और बाद में मीटिंग खत्म होने के बाद हम उसको क्लियर करेंगे, आपको लगे, आपका फायदा लगे, आपको बेनिफिट लगे तो आप स्टार्ट कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। तो हम ये बोल के, ठीक है, हम उसको क्लोज कर सकते हैं सवाल के बदले सवाल पूछ के। ओके। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। अब दोस्तों जब इन्विटेशन का मैंने जो तरीका आपको बताया, हो सकता है एक बार में आपको ना समझ में आए, ठीक है। ऑलरेडी इस पे मैंने अपने चैनल पे सलमान स्वामी करके टाइप करेंगे, हमारे मेंटोर हैं राकेश सर, उन्होंने भी यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, राकेश राठौर सर स्वामी टाइप करेंगे तो आ जाएगा। एक वीडियो देखिए, वहां पर इन्विटेशन के ऊपर वीडियो है, 10 बार सुनिए उसको, 15 बार सुनिए, उसको प्रैक्टिस कर डालिए सर, ठीक है। 2 दिन में आप इन्विटेशन मास्टर बन जाएंगे सर, अच्छी तरीके से, है ना। बस कॉपी करना है आपको वर्डिंग को, ठीक है। डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। अब दोस्तों लिस्ट जो होती है हमारी एक समय के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है, तो प्रोस्पेक्टिंग करो। जैसे आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाते हो, मान लो मार्केट जाते हो, ठीक है, तो वहां आप लोगों की तलाश में रहो सर, लोगों से बात करने का प्रयास करो। आप कहीं मान लो बैंक में गए किसी काम से, तो आप बैंक में बहुत सारे लोग होते हैं सर, है ना, बाहर होते हैं, तो वहां आप नए नए लोगों से कांटेक्ट बनाओ, है ना। कुछ भी पूछ सकते हो, जैसे मैं हूं, मैं शुरुआत में जब पार्क वगैरह में जाता था घूमने के लिए, या मैं कहीं रोड से जा रहा हूँ और घर से हम लोग निकलते थे टारगेट लेकर कि यार आज कम से कम 5 लोगों के नंबर लेने हैं, ठीक है। तो मैं वहां जाता था जहाँ भीड़ होती थी, जैसे मैं मार्केट जाता था जहाँ पर कपड़े का मार्केट होता था, जहाँ पर जो है बैंक होती थी, या इस तरीके का पार्क होता था जहाँ पर लोग आते थे रेस्ट करने के लिए। तो वहां पर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग करते थे। अब कोई होता था हमसे रैंडमली ऐसे बात करने लगते थे, भाई अच्छा भाई आप ये चीज कहाँ है, या टाइम भी पूछ लो, भाई टाइम क्या हो रहा है, ठीक है, क्या टाइम हो रहा है अभी भाई, ओके, यहीं रहते हैं क्या भाई आप, मतलब इस तरीके से हम बात की शुरुआत कर सकते हैं, एक तरीके से इनको ओपनर बोल सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं। और भाई मतलब ये रास्ता कहाँ जाता है, अगर आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो आप ही पूछ सकते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, इस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको रिजेक्शन मिलेंगे सर, यहाँ पर भी लोग, हो सकता है कुछ लोग बात करें कुछ लोग ना करें, लेकिन हमारा पर्पस क्लियर है सर कि हमें जो है ना लोगों को लिस्ट में ऐड करना है। तो डेली अगर 2-3 लोगों को भी हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, यहाँ पर भी बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी सर, आपको अंदर, है ना, हिम्मत की जरूरत होगी आपको, ठीक है। एक साहस की जरूरत होगी, जो मैंने आपको पहला बताया लोग क्यों हो जाते हैं, साहस की कमी होती है, वो दूर आपको करनी पड़ेगी सर, ठीक है। चलिए, तो फॉलोअप एंड क्लोजिंग में बात करेंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि प्लान दिखाने के बाद में हमारा जो प्रक्रिया जो चलती है दोस्तों, वो फॉलोअप एंड क्लोजिंग की चलती है सर, ठीक है। और 80-20 रूल के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूं, अभी यहाँ पर दोस्तों प्लान दिखाने के बाद में आप ये 4 सवाल जरूर पूछिए, ठीक है। ये 4 मैजिकल सवाल हैं, ठीक है। प्लान दिखाने के बाद में अगर 4 सवाल पूछ के अगर आप क्लोजिंग करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, और ये 4 सवाल पूछने से उसके कमिटमेंट लेवल का पता चलता है। दूसरी बात ये है कि हमें ये समझ में आता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। और जब हम बाद में जब फॉलोअप करते हैं, है ना, जब, तो हम जो सवाल में जो ये जवाब वो देते हैं, तो इन्हीं जवाबों को हम पकड़ के उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। पहला सवाल, भाई आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान, क्या अच्छा लगा? अब ये समझ में आएगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो लगा प्लान, बहुत बढ़िया भाई, मुझे भी भाई प्लान अच्छा लगा, ठीक है। दूसरा सवाल, भाई आप कितना इनकम करना चाहोगे पार्ट टाइम इस बिजनेस से, कितना,
15,000, 10,000, 20,000 कितना कमाना चाहोगे, वो आपको बताएगा। ठीक है, क्या बात है भाई, 20,000 कमाना चाहेंगे, बहुत बढ़िया, ओके। तो अगर अब यहाँ पर आप ये इनकम के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं भाई पार्ट टाइम में, है ना? तो हमें सवाल पूछ के थोड़ा सा पॉज लेना है। एक सवाल पूछा, थोड़ा सा रुको, जवाब देने दो। दूसरा पूछा, फिर थोड़ा सा रुको। तीसरा पूछा, फिर थोड़ा सा रुको। कितना इनकम लेना चाहेंगे, डेली इनकम लेने के लिए कितना समय देना चाहेंगे ये इनकम लेने के लिए, 20,000 के लिए? तीन सवाल। चौथा सवाल हो गया, आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे और कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बढ़िया रहेगा। वॉच है अपने पास, हेल्थ का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेटर रहेगा? ठीक है, ये चौथा सवाल हम पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछ सकते हैं भाई, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए यहाँ पर तीन तरीके से शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, या आप अगर जूम पे दिखाया तो जूम पे ऑलरेडी बताते हैं, 3 से 7 से 1 से, है ना? ठीक है, तो ये भाई 7 से स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन भाई देखो यहाँ पर क्लोजिंग जो होती है ना सर, क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमारे बात करने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड रहती है। अब यहाँ पर हम जिस एटीट्यूड से, एनीवे जिस एटीट्यूड से बात करेंगे, वो सामने वाले में जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे सर, देखो यहाँ पर 7 आईडी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं 7 आईडी से ही शुरू करवाता हूँ, क्योंकि कोई 7 आईडी से 11,760 रुपए का होता है सर। और और जो ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है किसी को, तो 3 आईडी से शुरू करता हूँ सर। ठीक है, और ज्यादा ही अगर कोई पर्सन कुछ बोलता है कि नहीं, तो हम 1 आईडी से भी कर लेते हैं, करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन मैं 7 आईडी से ही कम नहीं करवाता। तो आपका, आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा सर ऑप्शन, 1 से 7 से 3 से कैसे अच्छा रहेगा सर? तो वहां आपको बताएगा। चलिए बहुत बढ़िया। और एक चीज बता देता हूँ भाई, आज अब हो सकता है आज इस बिजनेस को अगर शुरू करेंगे तो एक बहुत ही धमाकेदार आपके लिए गुड न्यूज है, एक बहुत जबरदस्त ऑफर है। तो उसको आप ऑफर बता सकते हैं, अभी सीटीसी क्या चल रहा है अपना, उसको भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जब तक टाइमिंग है। प्लस हम अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं सर की कोर टीम, है ना? एक कोर टीम की बात हम कर सकते हैं कि जित हमारे जो मेंटोर हैं, जो करोड़ों रुपए यहाँ से बना चुके हैं, वो डेली डेली उनकी टीम में सैकड़ों लोग ज्वाइन होते हैं, और उनमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को वो सिलेक्ट करते हैं, मतलब सीरियस लोगों को सिलेक्ट करते हैं, है ना? ठीक है, और उनको उनमें से 50 लोगों को सिलेक्ट करके और पर्सनली उनको गाइड करते हैं। ठीक है, 3 महीने में कैसे उनको 90,000 रुपए की इनकम जो है पहुंचाना है, 50-60 हजार कैसे कमाने हैं, पर्सनली गाइड करते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई 50 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें से लगभग, जब आपसे बात हुई आपसे पहले, लगभग लगभग उसमें 45 लोग, 46 लोग हो चुके थे, 4 लोग बचे होंगे। लेकिन फिर भी एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, तो वहीं पे आप चाहो तो अपने अपलाइन को कॉल मिला दो, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए सामने वाले पर्सन को, क्योंकि लोहा गर्म है। अभी अगर मोड़ दोगे, हथौड़ा मार दोगे, तो मुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसका ये क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर अर्जेंसी आपने भयंकर वाली क्रिएट कर दी सर, तो 100% वहां पर क्लोजिंग हो जाएगी सर, है ना? चलिए, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश कोई अगर ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, अब ये जो 4 सवाल आप पूछोगे ना सर, हो सकता है बीच बीच में कोई ऑब्जेक्शन आपको डाले, लेकिन आपको भटकना नहीं है अपने, आपको भटकना नहीं है, आपको ये पूछने पूछने हैं सर। उसके बाद अब कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है आपको डाले, नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लोज। अब यहाँ पर हम लोगों को, जैसे किसी ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर, फील फेल फाउंड। भाई बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, पहले आपने फील किया, फेल्ट किया, फिर मैंने समस्या का हल कैसे ढूंढा। देखो भाई, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो हमें इस बिजनेस को करना क्यों है, ये आप समझ लीजिए। क्यों करना है? इसलिए क्योंकि हमें पैसा कमाना है। ठीक है, आज ये 1,680 रुपये हमारे पास नहीं है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपको बड़ा अच्छी फीलिंग आ रही है, मजा आ रहा है कि आप 18-20 साल के हैं भाई, और आप 18-20 साल की एज में आपके पास 1,600 रुपये नहीं है। कुछ लोग जॉब पर्सन भी ऐसा सवाल कर देते हैं, तो उनको बोलो कितने समय से भाई आप जॉब कर रहे हैं? बोलेंगे सर मैं 10 साल से। क्या बात है सर, 10 साल से जॉब कर रहे हैं, और जब बात 1,600 रुपए की है तो आप बोल रहे हैं 1,600 रुपए नहीं है मेरे पास में, है ना? तो यार छोड़ो यार, बिजनेस साइड करो, हटाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ भाई, ये 1,680 रुपए की दिक्कत, प्रॉब्लम क्या जिंदगी में आज के बाद कभी नहीं आएगी? आएगी। 1,600 की नहीं, 16,000, 16 लाख की भी आएगी। आप मुझे एक चीज बताओ, ये बिजनेस को चलो हटो, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, बात छोड़ो। आप बताओ, अगर आज ही कुछ खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो ना, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, और डॉक्टर बोले कि यार आज ही यार जो है 50,000 रुपए की इंतजाम 50,000 का इंतजाम करना है, तो डॉक्टर्स क्या बोले? डॉक्टर साहब पैसा नहीं है। क्यों करेंगे? क्योंकि भैया किसी की जिंदगी बचाने की बात है। कुछ भी करेंगे, वहां डॉक्टर नहीं आपको बताएगा कि अरेंज करो, यहाँ से करो, वहां से ले लो, वहां से। आपको खुद पता है कि आपको क्यों अरेंज करने हैं, है कि नहीं? क्यों अरेंज करने हैं आपको खुद पता है। तो आप मुझे बताइए सर, वहां पर क्यों अरेंज करेंगे? क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने की बात है। तो सर वहां पर जब जिंदगी बचाने की बात है, तो यहाँ पर तो जिंदगी बनाने की बात कर रहा हूँ ना सर। ठीक है, आज 1,680 रुपये अगर बचा लिए होते, तो कुछ एग्जाम्पल दो सामने वाले, बचा लिए होते तो क्या राकेश सर की जिंदगी बदलती, कुलदीप सर की बदलती?
ठीक है। मैंने 1680 रुपए से स्टार्ट करके इस बिजनेस में 20 हजार कमाया। जितना आपने कमाया बताओ। मैंने यहाँ पर 4 पे आउट लिया। अगर मैंने शुरुआत नहीं किया तो मैं कर पाता? नहीं कर पाता सर, कभी भी। तो आप मुझे बताओ सर, 1680 बचा के कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, अगर कोई चैलेंजेस आ जाता है लाइफ में तो उसको ओवरकम करने के लिए करना ही करना पड़ता है अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि वो जिंदगी बनाने की बात हो रही है। ठीक है, हमारे फोन है, हमारे फोन का अगर डिस्प्ले हमारा कब खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आज 2000 लग जाएंगे। ठीक है, और हम बिना से बिना उसको नहीं बोलेंगे कि पैसे की प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल अरेंज करके देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जरूरत है। तो हो सकता है ये बिजनेस में अभी आपको नहीं लग रहा हो कि जो है भाई कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये जरूरी नहीं है कि उसको वो ऑब्जेक्शन डाल रहा है उसका रियल ऑब्जेक्शन हो सकता है उसके पीछे कोई एक और ऑब्जेक्शन हो। है ना? तो हमें साथ साथ में एक और ऑब्जेक्शन को क्लियर करना है कि भाई हो सकता है आपको लग रहा हो कि कुछ होगा नहीं होगा, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी। है ना? या मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो एक चीज थोड़ा सोच लो, मान लेते हैं 1% के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यार आप एक चीज बताओ, अगर शुरुआती नहीं करते हो इस बिजनेस में तो कोई चांस है? आप अगर ट्वेल्थ पढ़ रहे हो, ठीक है, ट्वेल्थ में आप एडमिशन नहीं लेते हो, ट्वेल्थ का एग्जाम ही नहीं लेते हो, तो कैसे आप जो है बताओगे कि ट्वेल्थ में पास हो गया फेल हो गए? पहले तो उसमें करना पड़ेगा ना, आना पड़ेगा ना उस सिस्टम में। है ना? तभी तो आपको पता चलेगा। तो यार बिजनेस की शुरुआत करो। ठीक है, क्योंकि बात जिंदगी बनाने की है सर। और जब जिंदगी बचाने के लिए हम अरेंज कर सकते हैं, जिंदगी बनाने के लिए नहीं अरेंज कर सकते। क्योंकि आपकी अगर जिंदगी बन गई तो अपनी बनी हुई जिंदगी से आप अपनी नहीं, अपने परिवार की, अपनी पूरी जो है पूरी खानदान की जिंदगी बना सकते हो। ठीक है, और साथ साथ में आप सैकड़ों लोगों की जिंदगी बना सकते हो सर। ठीक है, तो अरेंज करो। आपके पास में दो रास्ते हैं सर। आपके पास में देखो, पहला तो ये 1680 आपके लिए अगर इंपॉर्टेंस है, आपको लगता है कि नहीं 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 सर, ठीक है ये हो जाएगा। और या तो आपके लिए, आप मुझे बताओ कि या आपके लिए ये आपने मुझे बोला था कि मुझे 20 हजार कमाना है, या ये इंपॉर्टेंट है। तो समझ रहे हैं? दोनों में से आप देख लीजिए सर, आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको जो लगता है कि नहीं 1600 जरूरी है तो कोई दिक्कत नहीं सर, स्टार्ट मत करिए बिजनेस को, रहने दीजिए। आपको लगता है 20 हजार कमाना है, आगे चल के यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज करना है, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात है सर क्या? बस शुरुआत करना है, क्योंकि शुरुआत ही नहीं करेंगे तो कैसे आपके समझ में आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। है ना? तो भाई चॉइस आपकी है, आप देख लीजिए इस बिजनेस को जो है ना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 1680 या आपकी लाइफ, या ये 20 हजार जो आपने मुझे बताया ये कमाना है। तो शुरुआत करो सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको जो है पैसे नहीं का जो जवाब हम दे सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों, लॉ ऑफ एवरेज मैंने आपको बताया 80-20 रूल। ठीक है, 10 लोगों को प्लान बताओगे तो 2 लोग जुड़ेंगे, लेकिन एक समय के बाद आपके 10 में से जो है 8 लोग भी कन्वर्ट होंगे, जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। और जो भी और ऑब्जेक्शन अगर आते हैं तो उस ऑब्जेक्शन पे ऑलरेडी हमारे ग्रेट सर ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप देखो, उसको सीखो अच्छी तरीके से, और इम्प्लीमेंट जरूर करो। जो भी नॉलेज यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। विदाउट इम्प्लीमेंट कुछ होने वाला नहीं है सर, क्योंकि सुनने तक मत रखिए, उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, ओके। तो अभी लगभग हमारे बीच में 118 पार्टिसिपेंट कनेक्ट हैं। क्या बात है, 8:37 हो गया, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है अभी। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना मुझे। और थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारे, मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। और मैं बस ये बोलूंगा दोस्तों, जो मैंने को बताया 5 कारण जिनसे लोग फेल हो जाते हैं इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, तो बिल्कुल भी वो उनको इग्नोर करिए। अगर आपके अंदर है उसको सुधारिए, और इस बिजनेस में जो बेसिक है उसको 100% क्लियर करो सर। समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस कर करके आप हर एक चीज में मास्टरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी लाइफ। थैंक यू धीरज सर, आपने मुझे इन्वाइट किया। प्लीज सर सेशन आगे कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सलमान सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर, जो आपने अपना कीमती टाइम देकर हमें सर सिखाया किस तरीके से अपने बिजनेस में वर्क आगे कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को बिल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख भी रहा था मैक्सिमम लोग अच्छा सीरियस होकर सुन रहे थे बट नोट भी कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत हमें बहुत अच्छा लगा एंड थैंक्स सो मच एवरीवन जो आपने अपना टाइम निकाला नाइट सेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो वेल डन सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड अपने काम को बनाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।